हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लास्ट स्टेप ऑफ बूट कैंप, जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझी कि इनविटेशन क्या चीज़ है, फॉलो अप क्या चीज़ है, किस तरीके से एनरोलमेंट निकलते हैं, अपने ड्रीम सेट कैसे करने हैं, अपने माइंड सेट कैसा होना चाहिए। और आज कोई भी डील तभी डन होती है जब हमें क्लोजिंग आती हो, क्योंकि बिना क्लोजिंग जो सारे स्टेप्स हमने समझे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। राइट, तो आज मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए और सेम एज इट इज, जिस तरीके से जिस एनर्जी के साथ आज आप ये पॉइंट सीख रहे हो, अगर सेम तरीके से अगर आप इनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले पाएंगे। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग के 10x पॉइंट्स, जिसको अगर आप यूज कर लेते हो तो आपका बिजनेस डेफिनेटली बूम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1 स्टेप से, एंड नंबर 1 स्टेप इज कॉन्फिडेंस। क्योंकि आगे वाले जो भी स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ज़ीरो हैं अगर ये नंबर 1 स्टेप हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो। कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि मैम कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस सेल्स क्लोज करने से आएगा। अब आप बोलोगे मैम क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो अगर सेल्स को क्लोज करना है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस क्लोजिंग करके ही आएगा। समझो इस बात को मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अगर आप कोई भी चीज किसी भी चीज को ले लो, अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता तो आप साइकिल दूर बैठे देख के नहीं सीख पाओगे कैसे चलाना है। मैं बोलूंगी साइकिल आप तभी चलाना सीख पाओगे जब आप खुद उसको चला रहे होंगे। आपको नहीं आता तो तभी सीखोगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो आप गाड़ी से बाहर बैठ के नहीं सीख पाओगे गाड़ी कैसे चलती है। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर आपको अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको क्लोजिंग करना शुरू करना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा आइडिया आप यूज कर सकते हो कि आप अपने सीनियर को देखो कि वो किस तरीके से क्लोजिंग करते हैं। आप उनकी मीटिंग्स में बैठो, सीखो किस तरीके से वो क्लोजिंग करते हैं। लाइव क्लोजिंग की मैं बात कर रही हूँ। एक क्लोजिंग देखो, दो क्लोजिंग देखो, तीसरी क्लोजिंग हम देख ना रहे हो, तीसरी क्लोजिंग हम अपने सीनियर को बोल रहे हो कि सर मैम आप मेरी क्लोजिंग के अंदर बैठो और मेरे को बताओ क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। क्योंकि एक समझदार पर्सन को पता होती है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, किस चीज को उसने दिखाना है, और क्या उसकी वीकनेस है जिसके ऊपर उसने काम करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आप क्लोजिंग करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक पर्सन को आपने क्लोज किया वो नहीं हुआ, दूसरे को क्लोज किया वो क्लोजिंग नहीं आई, बट तीसरे को जब आप क्लोज करोगे, जब आपके हाथ में बिलिंग होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई होगा। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं डायरेक्टली अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, दैट इज टू फाइंड आउट नीड। अब नीड फाइंड आउट कैसे करनी है? आई बटन के ऊपर लिंक है, मैंने एक वीडियो क्रिएट की है नीड आइडेंटिफिकेशन की, जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि किस तरीके से। क्योंकि आप समझो, आप माय डियर फ्रेंड, आप किसी भी, अगर आपके पास बहुत सारी 50 दवाइयां हैं, आप सबको सेम दवाई नहीं चिपका सकते। डॉक्टर सबको सेम दवाई नहीं देता। जिसके सिर में दर्द है उसको सिर के दर्द की होती है, जिसके पैर में दर्द है उसको पैर के दर्द की दवाई मिलती है। अगर आप सिर के दर्द वाले को पैर के दर्द की दवाई दोगे तो वो नहीं ठीक होगा। समझ रहे हो? तो जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वही चीज किस तरीके से आपको कैसे। क्योंकि देखो, जब डॉक्टर को ये पता लग गया कि आपकी बीमारी क्या है, उसको पता है कौन सी दवाई देनी है। तो अगर आपको ये पता लग गया कि आपके पर्सन की नीड क्या है, तो आपको पता है उसको ये चीज यहाँ से मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अब फॉरएवर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो वो यहाँ से ले सकता है, बट आप अगर उसको वो चीज दिखा रहे हो जो उसको चाहिए ही नहीं, तो वो क्लोज नहीं होगा कभी। चलो, ये तो हो गया कि मैम नीड फाइंड आउट करना हम सीख लेंगे या हमें आती है, बट नीड को क्रिएट कैसे करना है, ये नीड क्रिएट करना, अगर इसके ऊपर मैं 5 स्टार लगाऊं ना तो भी कम होंगे वो। समझ रहे हो? मतलब ये बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से ट्राई करूंगी, शायद आपको समझ आए। आप कोशिश करना समझने की। आज से 2 4 5 साल पहले जब कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप इंडिया के अंदर आया था, आप किसी भी ऐप का एग्जांपल ले लो, इंडिया के लोगों को पसंद ही नहीं था कि भाई वो घर बैठे शॉपिंग करें। उनको जरूरत ही नहीं थी, एक्चुअल में बात करूँ तो। अमेजोन या कोई भी उस टाइम पे जब वो लॉन्च हुए थे तो उन्होंने देखा यार ये लोग तो, मतलब ये लोग पसंद ही नहीं करते ऑनलाइन शॉपिंग करना। तो उन्होंने क्या किया, वो नीड को क्रिएट कर दिया कि भाई कैसा रहेगा अगर उनको वो चीजें जो बाहर मॉल्स में जाके, बाहर मार्ट्स में जाके, शॉप्स पे जाके खरीदनी पड़ती है, अगर वही चीजें उनको घर बैठे बैठे मिल जाए। तो आप चाहो तो आप बाहर जा सकते हो, वो आपकी नीड नहीं है, बट उन्होंने वो नीड क्रिएट कर दी है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर नीड को आपने, आपको जरूरत नहीं है, अब आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी चाहिए, वो आपकी नीड है।
उसके बिना सर्वाइवल नहीं है, दोनों के अंदर फ़र्क समझो। बट वो एक नीड क्रिएट हो चुकी है तो आप उसका डेफ़िनेटली यूज़ करते होंगे और आप उसके यूज़र भी बने होंगे। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, ये है फोमो। फोमो का मतलब समझते हो? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको आप सेकंड पॉइंट के अंदर आप एक और चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं कि भाई पेन पॉइंट, राइट? कोई भी इनफैक्ट 90.99% जो डील्स क्लोज होती है वो इसी के कारण होती है। वो पर्सन अपना कोई ना कोई पेन अवॉइड करना चाहता है। अब उसको पता है कि यार सोने का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, तो उसको वो पहले ही, अभी सोने का प्राइस खैर 70-80 हजार 90,000 चल रहा है, बट उसको अगर ये पता लग जाए कि भाई आने वाले टाइम के अंदर यही सोना 1.5 लाख हो जाएगा, तो वो क्या है, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि भाई मैं अगर अभी मैंने वो चीज छोड़ दी तो मेरा क्या लॉस होने वाला है। तो सेम चीज आप उनको यहाँ पे फील करा सकते हो कि भाई अगर आज आप ये चीज छोड़ते हो तो कल इसका प्राइस क्या हो सकता है। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, गेन। ठीक है, ये तो हमें समझ आता है, काफी सारे लोग अपना पेन अवॉइड करने के लिए चीज करते हैं, बट 10% जो लोग हैं ना वो कोई भी चीज खरीदते हैं वो गेन के लिए खरीदते हैं कि भाई अगर ये चीज आज मैंने कर ली तो आगे आने वाले 1 साल, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने पे मैं कहाँ पे होऊंगा, क्या फायदा मुझे होगा, क्या प्रॉफिट मुझे मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो ये दो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपकी डील्स को, आपकी सेल्स को क्लोज करने में आपकी हेल्प करती है। नंबर 1 इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर ये छोड़ दिया तो आप कहाँ पे होंगे, तो आप किस लाइफ में होंगे, और अगर आपको ये चीज मिल जाए तो आपकी लाइफ क्या बन सकती है, राइट। अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, दैट इज रिकवरी। आपने उसने आपके साथ अगर डील क्लोज करनी है तो उसको ये पता होना चाहिए, अगर वो आपके साथ स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक या फास्ट ट्रैक या किसी भी मेथड के साथ वो स्टार्ट करता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि भाई ये पैसा मेरे पास वापस कैसे आएगा, मेरी रिकवरी कैसे होगी, किस तरीके से, क्योंकि कोई भी पर्सन पैसा वहां लगाता है जहां से उसे आउटकम दिखता है, राइट। आप कभी भी, आपको चाहे मैं 50 रुपए भी लगवाने को बोलूं, बट आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर मैंने पैसा लगाया तो वापस नहीं आना, तो आपका, आप लगा दोगे बट आप अंदर से लगाना नहीं चाहोगे। 50 रुपए भी इंसान वहां पे लगाएगा। तो यहाँ पे 5,000 की बात हो रही है, 50,000 की बात हो रही है, इंसान हर जगह पैसा लगाता है, लगाता वही है जहां से उसे रिटर्न आते हो, राइट। तो अब हम चलते हैं पर्सनल अश्योरेंस, क्योंकि देखो यार वो ना कंपनी को बाद में ज्वाइन कर रहा है, वो पहले मेरे साथ या आपके साथ काम शुरू करने वाला है। तो पर्सनल अश्योरेंस किस चीज की, भाई तू अगर मेरे साथ काम करता है तो टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। ये एक लाइन, ये मैजिकल लाइन है, अगर आपने ये लाइन यूज कर दी कि यार तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तो ये आपको पता नहीं मेरे सीनियर का यही बोलना था जो मुझे आज यहाँ तक ले आया, राइट। तो उन्होंने, कोई भी मेरे पास चैलेंजेस आए हो, कोई भी मेरे पास परेशानी आई हो, उन्होंने मेरे को हमेशा एक ही चीज बोली कि तनु तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये चीज अगर आप किसी को भी बोलते हो, आपको पता नहीं होता, आपने आपने शायद ये चीज फील की होगी पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जब कोई भी पर्सन, आप कई बार आपको कुछ नहीं सुनना होता, सब चीज आप खुद ही कर लेते हो, बट आपको कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, आप सारी चीजें खुद ही कर लेते हो, बट ये एक लाइन अगर कोई बोल दे तो आपको लगता है हाँ यार मेरे साथ कोई खड़ा है और हम मिलके कर लेंगे। सेम चीज जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलते हो तो उसको लगता है कि हाँ यार दूसरे से करना तो मुझे खुद ही है, बट ये बंदा मेरे साथ है और हम मिलके कर लेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है प्री इम्यून। अब प्री इम्यून आपने उसको किससे करना है, प्री इम्यून आपने उन सारे चैलेंजेस से करना है जो उसके पास आने वाले हैं। वो फैमिली हो सकता है, अगर एक हाउसवाइफ है तो उसके हस्बैंड हो सकते हैं, एक स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, और उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड सर्कल हो सकता है। क्योंकि जब कोई भी पर्सन अरेंजमेंट के लिए जाता है ना, तो इंडिया के अंदर दो चीज मुफ्त में मिल जाती है, पहली है चाय, दूसरी है राय। बट जब आप बात करते हो ना कुछ भी नया शुरू करने की, कुछ भी, आप आज की डेट में आप एक हाउसवाइफ हो, आप बोलो बुटीक शुरू करना है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए किसी की भी फैमिली के पास रखे नहीं होते। वहां पे भी क्या करना पड़ता है, बंदे को अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो सेम उसी तरीके से उसको वहां पे भी चैलेंजेस आते हैं। वो एक बार आपकी, कोई भी पर्सन आज की डेट में एक बार अपनी फैमिली को जाके बोलेगा कि हाँ जी मुझे इतना 1,000 का या इतने लाख का बिजनेस शुरू करना है या कुछ भी नया शुरू करना है, फैमिली का क्लियर आएगा भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो चैलेंजेस उसको किस तरीके से हैंडल करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज अर्जेंसी।
अर्जेंसी से ही क्लोजिंग आती है। अगर अदरवाइज पर्सन आपके साथ काम तो शुरू करना चाहता है, उसने सारी चीज़ देख ली, उसने बोल दिया कि हाँ जी मेरे को काम शुरू करना है, बट आपने उसको टाइम ही नहीं दिया कि कब तक करना है, आज शाम तक करना है, कल सुबह तक करना है, या 2025 में करना है, या 2026 में भी कर सकता है। तो जब तक आप उसको एक स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं सेट करते ना, तब तक उसको पता ही नहीं उसको कब तक करना है। तो हमेशा जब भी आप क्लोजिंग के लिए जा रहे हो, तो एक टाइमलाइन आपने देना है, एक बाउंड्री आपने सेट करनी है कि भाई इस तारीख तक, ये जो भी मंथ है, इस तारीख तक मेरा जो ये तेरा ऑर्डर है ये प्लेस हो जाना चाहिए, अदरवाइज मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर तूने इस तारीख तक अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाया किसी भी रीजन के चलते, तो शायद तू मेरे से ना सीख पाए। राइट, तो कोई ना कोई आपने अर्जेंसी देनी है कि भाई ये वाली डेट तेरे लिए फाइनल है, अगर तू शुरू करना चाहता है तो। एंड नंबर 9 पॉइंट इज रियल स्टोरी टेलिंग करनी है। आपकी जो ट्रू स्टोरी है उसके साथ पर्सन हमेशा कनेक्ट करता है। आप जो एक्चुअल आपने उस टाइम पे जो चैलेंजेस आए, आपने किस तरीके से उस चैलेंजेस से निकले, और आज आप क्या लाइफ एंजॉय कर रहे हो, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है, ध्यान से समझिएगा। आपकी पास्ट लाइफ क्या थी, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, किस तरीके से आप उन चैलेंजेस से निकले, आज आपकी करंट लाइफ क्या है और आप कहाँ तक पहुंचने वाले हैं। एंड नंबर 10 पॉइंट इज बहुत क्रूशियल है, दैट इज डिस्काउंट एंड इंसेंटिव्स। आपके सिस्टम के अंदर कोई ना कोई डिस्काउंट ऐसा होता होगा कि यार अगर तू मेरे साथ इस टाइम तक वर्क को स्टार्टअप कर रहा है तो इतनी हेल्प मैं तुझे कर दूंगा, मैं तुझे इतनी लीड्स प्रोवाइड करवा दूंगा, या ये वाली मेंटोरशिप का पार्ट तू बन सकता है, या इतना डिस्काउंट तुझे मिल जाएगा। अभी काफी सारे सिस्टम्स के अंदर ट्रेनिंग ट्रिप्स होती है कि अगर तूने ये वाले इतना सीसी अभी क्वालिफाई कर लिया, अपने वर्क को स्टार्टअप कर लिया 2 सीसी से, तो इतना 2-4 सीसी 6 सीसी और करना होगा और ये वाला ट्रिप तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये कुछ पर्सनल डिस्काउंट्स थे, इंसेंटिव्स थे, जिसके चलते पर्सन क्लोज होता है और कोई भी आपके पास पेमेंट कराता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ लगी होंगी। एंड अगर आप इन चीजों को यूज करते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द की, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक नंबर 1 पॉइंट पे वापस आ जाता है, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप क्लोजिंग करना शुरू करो, ये सारे पॉइंट्स पहले समझो किस तरीके से यूज होता है, 1 2 3 क्लोजिंग देखो लाइफ। जैसे ही आपको वो चीजें समझ आने लग जाती है कि हाँ ये किस तरीके से यूज करने हैं, तो उसको स्टार्ट करो। जैसे ही स्टार्ट करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और 1-2 डील नहीं भी क्लोज हुई तो क्या हो जाएगा, अगर 1-2% ड्रॉप हो भी गए बट उससे आपने क्लोजिंग सीख ली, तो उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। बाकी मेरी तरफ से गुड विशेस हैं, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।